ठीक है। टुडे वी डिस्कस अबाउट अ गैस लॉ। अब गैस के डिफरेंट टाइप ऑफ लॉज है। सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉयल्स लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? तो बॉयल्स लॉ बोलता है कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। देखो इधर तो बॉयल्स लॉ मतलब क्या होता है, अब इसको याद करने का तरीका कैसा है। तो B मतलब क्या होता है आपका बॉइल, बॉइल मतलब क्या होता है टेम्परेचर। तो इसमें अपने को क्या कांस्टेंट रखना है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। किसको कांस्टेंट रखना है? आपको टेम्परेचर। तो इसका लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या बोल रहे हैं? आपका प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो स्टेटमेंट क्या निकलेगा आपका? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज बॉयल्स लॉ। अब इसमें इसका प्रूफ भी कैसा है? देखो अब टेम्परेचर कांस्टेंट रख दो, 1 लीटर वॉल्यूम ले लो। अब 1 लीटर गैस लिया अपन ने, उसका प्रेशर एप्लीकेबल करोगे तो वॉल्यूम धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन क्या रखना पड़ेगा आपको? टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, नहीं तो टेम्परेचर यदि आप कम ज्यादा करोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? कम ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए क्या बोलते हैं बॉयल्स लॉ? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इसको यदि अपन थोड़ा सॉल्व करते हैं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? PV इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं? यहाँ पे कांस्टेंट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें दो अलग अलग टर्म्स लेते हैं। सबसे पहला लेते हैं P1, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। वैसे दूसरा वाला गैस लेते हैं, उसका प्रेशर क्या रहेगा? P2, वॉल्यूम क्या रहेगा? V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, है ना। तो इसमें अपन और क्या लिख सकते हैं इसको इक्वेट करके? P1 V1 इक्वल टू P2 V2। या तो इसके जगह अपन और क्या लिख सकते हैं? P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो दिस इज अबाउट अ बॉयल्स लॉ। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ अपन दो टर्म से बता सकते हैं। जब प्रेशर वर्सेस यदि 1/v यदि ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये क्या है? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा आपका? लाइन स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। वो यदि अपन ने ग्राफ प्लॉट किया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, है ना। यहाँ पे क्या लिया था अपन ने? 1/v। यहाँ पे क्या लिया अपन ने? v लिया हुआ है। तो अभी अपन ने पढ़ा कि प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा आपका? कम होगा। तो ग्राफ क्या आ जाएगा आपका? नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट अ बॉयल्स लॉ। वैसे अपन दूसरा बात करते हैं, तो इसमें क्या कांस्टेंट रखा है अपन ने? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। किसको कांस्टेंट रखा हुआ है? टेम्परेचर। वैसे अपन दूसरा बात करते हैं, दूसरा लॉ आता है आपका चार्ल्स लॉ। दूसरा कौन सा लॉ है आपका? चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? अब चार्ल्स लॉ बोलता है, यहाँ पे देखो इसको याद करने का तरीका कैसा रहेगा? C मतलब क्या होता है आपका? कंप्रेस। कंप्रेस मतलब क्या हो जाएगा? प्रेशर। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट लेना पड़ेगा आपको? प्रेशर कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो ऐसे थोड़ा सा इसको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, नहीं तो कभी किसी का वॉल्यूम कांस्टेंट इधर का उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है आपका? प्रेशर कांस्टेंट है। तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर को यदि कांस्टेंट रखा है और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब एक नॉर्मल केस अपन देखते हैं, 1 लीटर पानी आपने लिया, पानी को नीचे से बॉईल करो, है ना। बॉईल करेंगे तो उसके वेपर बनेंगे, तो वेपर पूरे रूम में फैल जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? उसका बढ़ रहा है। लेकिन प्रेशर को क्या रखा है आपने? वहां पे कांस्टेंट रखा है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? V अपॉन T इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं अपन? कांस्टेंट ले सकते हैं। फिर से दो अलग अलग टर्म्स ले लेंगे, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। वैसे दूसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका? V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट। अब क्या इसको अपन दोनों को इक्वेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? V1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? V2 अपॉन T2। इसी को अपन और क्या लिख सकते हैं? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। मतलब इक्वेट करेंगे और क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? T1 अपॉन T2। तो दिस इज अबाउट द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब इसके यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वॉल्यूम वर्सेस क्या लेंगे अपन? टेम्परेचर, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। तो दिस इज अबाउट अ सेकंड लॉ, चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड लॉ। अब थर्ड लॉ क्या बोलता है?
थर्ड लॉ है आपका गे-लुसैक लॉ। अब गे-लुसैक लॉ, पहले इसमें अपन ने क्या कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर, दूसरे में क्या कांस्टेंट लिया था अपन ने, प्रेशर, अब बचा क्या, वॉल्यूम। तो तीसरे टर्म में अपने को क्या कांस्टेंट लेना है, वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है। तो दिस इज अबाउट द गे-लुसैक लॉ। अब गे-लुसैक लॉ क्या बोलता है, तो गे-लुसैक लॉ बोलता है आपका कि जब अपन ने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, किसको कांस्टेंट रखा है आपने, वॉल्यूम को, तो जब वॉल्यूम को यदि आपने कांस्टेंट रखा है तो क्या हो जाएगा आपका, तीसरा लॉ देखते हैं। तो गे-लुसैक लॉ बोलता है कि इसमें अपन ने किसको कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को। तो इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या होगा आपका, बढ़ेगा। कब, जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तब। अब इसका एग्जांपल कैसे है, अभी क्या होता है, जैसे अपन साइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो गर्मी के दिन में एकदम फुल हवा नहीं भरना पड़ता, कम हवा भरना पड़ता है। क्यों, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ेगा तो टायर का क्या होगा, आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टायर यदि ज्यादा हवा आपने भर दी तो क्या हो जाएगा, बस्ट होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, सेम घर में अपना गैस कुकर रहता है जिसमें अपन क्या करते हैं, वॉल्यूम फिक्स करके गैस पे रख देते हैं और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक क्या आती है, उसमें सीटी आती है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया तो क्या होगा, आपका प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन वॉल्यूम क्या रखा है आपने वहां पे, कांस्टेंट रखा है। तो स्टेटमेंट क्या निकला आपका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, P अपॉन T इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा आपको, कांस्टेंट। फिर से दो अलग अलग टर्म्स ले लेंगे, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। वैसे दूसरा टर्म क्या हो जाएगा आपका, P2 अपॉन T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट। फिर इसको इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, P1 अपॉन T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, P2 अपॉन T2। इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, T1 अपॉन T2। अब इसमें ग्राफ कैसे बनेगा कि जब प्रेशर वर्सेस यदि आपने टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट किया तो क्या जाएगा आपका, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा। तो दिस इज अबाउट अ गे-लुसैक लॉ। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा, अवोगाड्रो लॉ। चौथा कौन सा लॉ है आपका, अवोगाड्रो लॉ। अब एवोगाड्रो के बारे में अपन ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हुआ है। तो एवोगाड्रो एक नंबर है जिन्होंने क्या बताया, 1 मोल ऑफ दुनिया का कोई भी चीज इज इक्वल टू क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.022 into 10 का पावर 23। तो एवोगाड्रो लॉ बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या कहें इन्होंने, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स। तो एवोगाड्रो लॉ ने क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब यदि आपने 3 अलग अलग गैस ले लिए, तीनों का वॉल्यूम सेम है और तीनों का क्या किया आपने, टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखा है, तो वॉल्यूम जैसे जैसे आप बढ़ाओगे नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते जाएंगे, उसके बढ़ते जाएंगे। बिकॉज अपन ने पहले भी पढ़ा है 1 मोल ऑफ दुनिया का कोई भी चीज इक्वल टू उसका वॉल्यूम कितना रहता है, 22.4 लीटर। मतलब ये फिक्स है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ले लो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस ले लो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस ले लो, तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, 22.4 लीटर एट एनटीपी पे। ठीक है, अब 4 लॉ अपन ने पढ़ लिए, पांचवा क्या करते हैं अपन, पांचों गैस लॉ को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंबाइन गैस लॉ। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कंबाइन गैस लॉ। सबसे पहले देखो अपन पहले फिर से अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दूसरा अपन ने क्या पढ़ा, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या किया, कांस्टेंट अपन ने प्रेशर तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा अपन ने क्या पढ़ा, गे-लुसैक लॉ। उसमें क्या कांस्टेंट रखा है आपने, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा हुआ है। किसको कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम को। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर। चौथा अपन ने क्या पढ़ा, एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स व्हेन प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये पांचों गैस लॉ को, चारों गैस लॉ को क्या करते हैं अपन, कंबाइन करते हैं, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, कंबाइन गैस लॉ। तो लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, प्रेशर और वॉल्यूम, राइट साइड में क्या दिख रहा है आपको, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। तो अपन क्या बोलेंगे, PV is directly proportional to NT।
ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, वेयर R इज अ गैस कांस्टेंट। R क्या हो जाएगा आपका, गैस कांस्टेंट। तो R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो R की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये फिक्स है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना, यूनिट के हिसाब से वैल्यू क्या रहेगी इसकी, चेंज होते रहेगी। तो दिस इज अबाउट अ कंबाइंड गैस लॉ। तो कंबाइंड गैस लॉ क्या बन गया आपका, PV इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, R की वैल्यू फिक्स है, R की वैल्यू कब कौन से यूज करना है वो अपने को ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वैल्यू ऑफ R। तो जब आप एनर्जी के टर्म में बताएंगे तो क्या लेना पड़ेगा, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये कब यूज करना है, जब न्यूमेरिकल में आपको इंटरनल एनर्जी या कोई एनर्जी का टर्म आपको निकालना है, तो उस केस में आपको क्या करना है, 8.314 यूज करना है, किसकी, R की वैल्यू। वैसे ही 0.08314 है ना, वैसे ही 0.082। अभी अलग अलग यूनिट के टर्म में क्या होता है, ये R की वैल्यू चेंज होती है। तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे, 0.08314 कब यूज करना है, जब क्या रहेगा आपका, बार केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स में रहेगा यूनिट, क्या रहेगा इसका, बार केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। जब एटीएम में बात करेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 0.082 लेना है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, मतलब वॉल्यूम किसमें रहेगा आपका, लीटर में, प्रेशर एटीएम में, टेम्परेचर केल्विन में, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, R की वैल्यू यूज करने का है। तो दिस इज अबाउट अ गैस लॉ। ठीक है, तो गैस के कितने लॉ पढ़े अपने, टोटल 5 लॉ पढ़े हैं ना। पांचवा जो लॉ था वो कंबाइंड गैस लॉ था, मेन 4 थे। सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। दूसरा अपन ने पढ़ा चार्ल्स लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तीसरा अपन ने क्या पढ़ा, गेल-लुसैक लॉ। तो गेल-लुसैक लॉ क्या बोलता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। उसके बाद अपन ने पढ़ा आवागाड्रो लॉ। तो आवागाड्रो लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। फिर अपन ने क्या किया, कंबाइंड गैस लॉ किया, चारों लॉ को मिक्स किया, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां पे कांस्टेंट लगा देंगे, PV इज इक्वल टू nRT, वेयर R इज अ गैस कांस्टेंट और R की वैल्यू फिक्स है बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, 0.08314 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या तो 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब ये दोनों वैल्यू नियर अबाउट सेम है, तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल इजी करने के लिए अपन क्या यूज करना है, डायरेक्टली उसको 0.08 लेके ही सॉल्व करना है, ताकि आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट अ गैस लॉ।